नमस्कार, मैं अमिता जैन। छायावाद के महत्वपूर्ण कवि जयशंकर प्रसाद, छायावाद के स्तंभ जयशंकर प्रसाद, कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद की कविता ले चल मुझे भुलावा देकर के पद्यांश की व्याख्या बताने जा रही हूँ। छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद इस संसार की संवेदनहीनता से इतने परेशान हो गए हैं कि प्रकृति की उस गंभीरतम गोद में अपने आप को शरण देना चाहते हैं या प्रकृति की गंभीरतम गोद में शरण पाना चाहते हैं ताकि अपने हृदय की संवेदनाओं को वाणी दे सके, जहाँ संवेदनाओं की सत्यता को अभिव्यक्त कर सके। वो संसार से पलायन नहीं करना चाहते हैं, बल्कि संसार इस धरती पर ही कुछ ऐसी जगह चाहते हैं जहाँ पर वो शांति प्राप्त कर सके, या अशांत और बेचैन संसार से अपने आप को दूर ले जा कर के या संसार के दबाव से अपने आप को दूर ले जा सके, जहाँ संसार के दबाव को महसूस न करें। और ऐसी स्थिति में वो अपनी कविता की रचना करना चाहते हैं, अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, अपने हृदय के भावों को वाणी देना चाहते हैं। कवि कहते हैं, ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तब कोलाहल की अवनी रे। अर्थात कि हे मेरे नाविक, हे मेरे मन, मुझे एक ऐसी स्थिति में ले जा, मुझे भुलावा देकर एक ऐसे वातावरण में लेकर के चले जाओ जहाँ पर जिस शांत वातावरण में, जिस वीरान वातावरण में, जिस निर्जन में सागर की लहरें अंबर के कानों में या सागर की लहरें आकाश के कानों में अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर सकें। मुझे ऐसे स्थान पर हे मेरे मन लेकर चलो जहाँ पर मैं बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर सकूं, अपनी संवेदना को व्यक्त कर सकूं। मैं उस विराट के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित कर सकूं। ऐसे स्थान पर मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि ये संसार बहुत अधिक संवेदनहीन है और ऐसे संवेदनहीन वातावरण में, संवेदनहीन संसार में मेरी संवेदनाओं को समझने वाला कोई नहीं है, यानी कि मेरी संवेदना को यहाँ पर किसी भी प्रकार का महत्व नहीं मिल पाएगा, और न ही मैं अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त कर पाऊँगा। मैं ऐसे निर्जन या प्रकृति के विराट गोद में शरण पाना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं निश्चिंत होकर विश्राम कर सकूँ, निश्चिंत होकर मेरे मन और मस्तिष्क को आराम मिले और मैं अपनी लेखनी को स्वतंत्र कर सकूं, अपनी लेखनी को लिपिबद्ध कर सकूं, अपनी लेखनी को चला सकूं। जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में विभुता विभूषी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रे, ले चल मुझे भुलावा देकर। अर्थात कवि कहते हैं कि एक ऐसी गंभीर और मधुर छाया में मैं अपने आप को ले जाना चाहता हूँ, एक ऐसे शरण को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ या प्रकृति की गोद में जाना चाहता हूँ, जहाँ इस संसार रूपी चित्रपट और चलायमान माया के होते हुए भी मेरा वैभव, मेरे हृदय का वैभव, मेरे व्यक्तित्व और विचारों का वैभव परमात्मा के समान दिखाई देने लगे, यानी मेरी आत्मा अपने परमात्मा को साक्षात कर सके, परमात्मा को महसूस कर सके। इस संसार में रहते हुए भी मैं उस स्थान को पाना चाहता हूँ, उस जगह को पाना चाहता हूँ जहाँ मैं अपनी उच्चता को वर्ण कर सकूँ, उच्चता को अभिव्यक्त कर सकूँ, जहाँ उदात्त भाव ही महत्वपूर्ण
बन जाए, ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ दुख और सुख वाली सत्यता को मैं अभिव्यक्त कर सकूँ, जहाँ बनावटीपन से अपने आप को दूर कर सकूँ, यह बनावटी दुनिया से अपने आप को दूर ले जाना चाहता हूँ। मैं ऐसी विराट शरण स्थली चाहता हूँ, प्रकृति की गोद चाहता हूँ। मैं अपने मन को कहता हूँ कि हे मेरे मन, मुझे भुलावा दे दे और इस संसार को कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए मुझसे भुलवा दे। मैं इस संसार को भूल जाना चाहता हूँ, यहाँ के दबाव को भूल जाना चाहता हूँ, यहाँ की संवेदनहीनता को भूल जाना चाहता हूँ और एक ऐसी ज्योति, एक घनी ज्योति चाहता हूँ जहाँ उषा की किरण, जहाँ सुबह की रोशनी बिखरती हुई दिखाई दे और उत्फुल्लित और प्रफुल्लित मन से मैं अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकूँ, जहाँ प्रकृति की शाश्वतता और विराटता को महसूस कर सकूँ। मैं एक ऐसे स्थान पर जाना चाहता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में कवि संसार से दूर जाना चाहते हैं, संवेदनहीन दुनिया से अपने आप को अलग करना चाहते हैं। यहाँ पर पीड़ा और करुणा को अभिव्यक्ति दी है और यही छायावाद की प्रमुख विशेषता है और बौद्ध दर्शन की भी प्रमुख विशेषता है, जिसे जयशंकर प्रसाद के काव्य में हम स्थान स्थान पर देख सकते हैं। भाषा और शैली में सूक्ष्मता है, विचारों की सूक्ष्मता है, लाक्षणिकता यहाँ पर व्यक्त हुई है, लाक्षणिक शैली है, शैली में ध्वन्यात्मकता, संगीतात्मकता विद्यमान है, छंद मुक्त काव्य है, लेकिन स्वर और संगीत पूरे काव्य में विद्यमान है। अनुप्रास अलंकार की छटा यहाँ पर दिखाई देती है। कामायनी में भी कवि कहते हैं, नीरवता अवसाद घेर ले। जब मनु बहुत चिंतित हो जाते हैं तो सोचते हैं, चिंता करता हूँ मैं जितनी, उस अतीत की, उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। इस संसार में रहकर संसार पर विचार करते हुए मैं इस संसार की संवेदनहीनता से मुक्त नहीं हो सकता हूँ, बल्कि मैं इस विश्व से ही दूर चले जाना चाहता हूँ, विश्व की ऊहापोह से ही दूर चले जाना चाहता हूँ, वहाँ यहाँ की अशांति और बेचैनी से ही दूर चले जाना चाहता हूँ। ये यहाँ स्वार्थ के लिए एक दूसरे को कुचल डालने की मनोवृत्ति से ही दूर चले जाना चाहता हूँ। मैं एक ऐसी जगह पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर हृदय के भावों की गहनता हो, हृदय के भावों को महत्व मिले। कामायनी में भी कवि नारी के प्रति लिखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के इस पगतल में। छायावादी कवियों की विशेषता रही है कि उन्होंने हृदय के भावों को अधिक महत्व दिया है और अभिव्यक्ति भी कई बार छायावादी कवियों की हृदय के भावों को महत्व देने के कारण इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वायवीय लगने लगती है। लेकिन उस समय का जो भारत का राजनीतिक वातावरण भी जैसा था, उस वातावरण ने कहीं न कहीं मनुष्य को निराश किया था। गांधी जी के आंदोलन असफल होते चले जा रहे थे और ब्रिटिश राज का दमन चक्र भारतीयों पर अत्याचार कर रहा था, अन्याय करता चला जा रहा था। ऐसी स्थिति में हमारे चिंतक भारत के उस अतीत की ओर चले जाते हैं जिसका गौरव उन्हें आत्मविश्वास प्रदान करे, या कई बार इतने निराश हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि इस दुनिया की वास्तविकता से दूर मैं कोई ऐसे स्थान पर चले जाऊं जहां पर आदर्श को, सिद्धांतों को मान्यता मिले, यह आदर्श और सिद्धांतों के जीवन को मैं जी सकूं। इसी भाव की अभिव्यक्ति जयशंकर प्रसाद ने प्रस्तुत पद्यांश में की है। धन्यवाद।